दोस्तों, जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कई खतरे भी उत्पन्न हो रहे हैं और इसी एक खतरे में है ई गार्बेज। और ई गार्बेज हम कह सकते हैं कि जो अपने घर में टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर्स या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हैं जो हम परित्यक्त कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वो हमारे लिए मुसीबत बनते जाते हैं और कहीं ना कहीं हम इस कचरे का बेजा इस्तेमाल करते हैं, फेंक देते हैं या फिर किसी कबाड़ी को दे देते हैं। लेकिन ये स्थिति हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है। हमारा जो ये पर्यावरण है उसके लिए बहुत खतरनाक होती है और इसका जो ई वेस्ट मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे ही एक अभिनव प्रयास को लेकर आई है इनर व्हील क्लब ऑफ सिलीगुड़ी उत्तरायण और उनके जो सहयोगी संस्थाएं हैं 4 वो, और इन्होंने आज एक लोगों को संदेश देने की कोशिश की है। इनके द्वारा 2 ट्रक ई गार्बेज जो था वो इकट्ठा किया गया और यहाँ आप देख रहे हैं जो ट्रक खड़ा हुआ है ये दूसरा ट्रक है। एक ट्रक ये पहले भेज चुके हैं और इस ट्रक के माध्यम से जहाँ इसका उचित स्थान है या जो उचित संस्था है उनको ये प्रदान किया जा रहा है, जिससे कि लोगों के बीच में एक संदेश जाए कि जो ई गार्बेज है उसे हमें किस तरह से यूज करना है या किन के हाथों में देना है जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित रहे। आज भारी बारिश हो रही है, भारी बारिश के बावजूद हम लगातार देख रहे हैं 2 घंटे से ये इतनी महिलाएं हैं जो प्रयास कर रही है। हालांकि ये प्रयास काफ़ी लंबा है, 1 महीने से ये प्रयास कर रही थी इसको लेकर। आज इसका समापन था तो हम मिलने आए और अभी भी देख सकते हैं आप कितनी बारिश हो रही है। इसके बाद भी ये जो सदस्याएँ हैं इनमें कहीं पर भी थकान का नाम नहीं है, क्योंकि पर्यावरण को बचाना है, इस पृथ्वी को बचाना है और आपको बचाना है। तो आइए इनसे बात करते हैं और इस अनूठा जो कार्यक्रम, जो शिक्षाप्रद कार्यक्रम इन्होंने करने की कोशिश की है उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, सिलीगुड़ी की एक सामाजिक संस्था है और वो भी महिलाओं की, और वो है इनर व्हील क्लब ऑफ सिलीगुड़ी उत्तरायण। इनके द्वारा आप देखते हैं कि सिलीगुड़ी शहर में समय समय पर बहुतेरे सेवा कार्य किए जाते हैं और आज एक और नया सेवा कार्य को लेकर आया है ये क्लब, और इस सेवा कार्य के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं जो इनर व्हील क्लब ऑफ सिलीगुड़ी उत्तरायण की प्रेसिडेंट है मनीषा जी गर्ग, उनसे बात करते हैं और क्लब के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। मैम, हम लोग का एक ऑल विमेन ऑर्गेनाइजेशन है और 104 देशों में इसकी शाखाएं हैं। इनर व्हील क्लब ऑफ उत्तरायण में ऑलरेडी 86 मेंबर्स हैं और सारी महिलाएं हैं, अलग अलग टाइप की महिलाएं हैं, अलग अलग कोई घरेलू है, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हम सब मिल के अपने लेवल पे जितना भी हो सके सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं और इसमें से एक है ये ई वेस्ट मैनेजमेंट। ये एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हम सब जो नहीं जानते उसके बारे में उनके लिए हो सकता है ये नया कॉन्सेप्ट हो। अब्रॉड में बहुत सारे लोग इसके बारे में काम ऑलरेडी कर रहे हैं, बट हमारे देश में इसके प्रति जागरूकता अभी थोड़ी कम है। तो हम इनर व्हील क्लब इस ई वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से लोगों के मन में जागरूकता लाना चाहते हैं कि आप अपना जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है यूं ही डस्टबिन में ना फेंके, चाहे एक बैटरी हो, चाहे एक रिमोट कंट्रोल हो, प्लीज़ आप कुछ भी डस्टबिन में ना फेंके, इसको सही जगह दे जहां वो लोग इसको सही जगह से रिसाइकिल कर सके। तो दोस्तों, सेवा कार्य का जज्बा आप देख सकते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है आज और इस बारिश के बीच में पिछले 1 घंटे से ये जो सारी सदस्याएं हैं और भी सदस्य वहाँ पर मौजूद है, सारी की सारी सदस्याएं जो है वो इस कार्य में लगी है ई वेस्ट मैनेजमेंट के। तो हमारे साथ है जो क्लब की सचिव है यानी कि सेक्रेटरी पूजा अग्रवाल जी, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ पूजा जी। हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। मीडिया को बुलाने का हमारा उद्देश्य है कि हम पूरी सब जगह एक जागरूकता पैदा करें ई वेस्ट के प्रति। आज हम अपने बच्चों को खाली धन संपत्ति नहीं, मेरे हिसाब से एक अच्छे पर्यावरण के धरोहर भी दे के जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए ये ई वेस्ट का प्रोग्राम बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम हमारी एक सदस्य है क्लब की जो लेके आई और हमें बहुत अच्छा लगा।
जब हमें अच्छा लगा तो हमने अपनी स्पॉन्सर क्लब सबको बोला, तो वो भी इससे जुड़े। तो इस तरह ये हमारा प्रोजेक्ट 4 क्लब का जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। ये हमारा कंबाइन एफर्ट है। एक ट्रक कल जा चुका है, आज ये दूसरा ट्रक है जो क्या क्या सामान दे रहे हैं? इसमें आप ना कोई भी सामान हो, जैसे आप एक छोटी सी बैटरी से लेके एक बड़ा कोई इन्वर्टर है, डीप फ्रीज़र है, आप कोई भी चीज़, माइक्रोवेव, टीवी, जैसे हमारी एक सदस्य लता जी है जिन्होंने 37 टीवी डोनेट की है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा उनकी तरफ से आया है, तो हम उनका भी अभिनंदन करना चाहेंगे। इस तरह से जो ये जागरूकता की वजह से काफ़ी मतलब हमारा सारे मेंबरों ने बहुत हेल्प किया, इसीलिए मैं उनका सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी। आज मीडिया के थ्रू मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि हम कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं तो हमारे सारे मेंबर उसको सफल बनाने में जुड़ जाते हैं। इसके लिए हम अपने सारे मेंबरों का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। अब मैं आपको हमारे प्रोजेक्ट चेयरपर्सन सैफाली जी कुछ बोलेगी, आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में बताएगी। ओके दर्शकों, तो अब आ गए हैं इस जो कह रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत से लोगों के लिए नया है। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, जागरूकता की कमी है, क्योंकि जो ये ई गार्बेज यानी कि जो हमारे घर में जो आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो ख़राब हो जाते हैं उन्हें हम या सामान्य लोग क्या करते हैं, कबाड़ी को कुछ थोड़े से लालच के लिए बेच देते हैं। और ऐसे में जो कबाड़ी होते हैं जब जो इसका जो उपयोग होता है वो गलत तरीके से होता है, उससे काफ़ी प्रदूषण फैलता है। और इससे क्या प्रदूषण फैलता है, कितना प्रदूषण फैलता है, कितना हानिकारक है ये, इन सब बातों को लेकर हम बातें करेंगे। हमारे साथ है सैफाली जी जो कि इस कार्यक्रम की क्लब की तरफ से कार्यक्रम अध्यक्ष यानी कि प्रोजेक्ट चेयरमैन भी है। तो सैफाली जी हमें विस्तृत रूप से बताएंगी इस प्रोजेक्ट के बारे में और साथ ही जो ई गार्बेज है उससे होने वाले नुकसानों के बारे में। मैम जी, ई वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड तो सब देशों में बहुत चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम हमने अवाव रखा है, जिसका मतलब है अचीविंग वंडर्स आउट ऑफ वेस्ट। ये जो भी वेस्ट आप देख रहे हैं ये खाली वेस्ट नहीं है, ये हम लोग यूजुअली इतने सालों से कबाड़ियों को देते आ रहे हैं, लेकिन कबाड़ी का क्या है, वो इनको खुली ज़मीन पे खोलते हैं और जब इसको खुली ज़मीन पे खोलते हैं तो बहुत हानिकारक इसमें कंटामिनेंट्स है, इसमें लेड है, इसमें गोल्ड रहता है, इसमें सिल्वर रहता है, जो कि वो लोग निकाल नहीं पाते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंपनीज हैं जो इनको मशीनों में डाल के इनका अलग अलग एक एक जितना भी इसमें सामान होता है वो अलग करते हैं। जब ये चीज़ें खुली ज़मीन पे खुलती हैं, इसमें लेड रहता है, सबसे ज़्यादा लेड बहुत हानिकारक है। लेड मिट्टी में मिलता है, पानी में मिलता है, एयर में मिलता है। बहुत सर्वेज हुए हैं, बहुत सैंपल्स मिले हैं जिससे पता चला है लेड की वजह से लोगों को ब्लाइंडनेस तक हुई। हमारी कोशिश है कि ये चीज़ थोड़ी कम हो। अगर हम अभी नहीं जागेंगे बहुत लेट हो जाएगा। ये धरती है, ये हमने अपने बच्चों से उधार ली है, इसकी सेवा हमें करनी है। थैंक यू। मैम मैं ये जानना चाहेंगे कि अगर जैसे कि साधारणतः ये यहाँ का कोई कलेक्शन सेंटर तो नहीं है, तो अगर लोग साधारण लोग अगर इसे देना चाहेंगे तो कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये बहुत ही नई चीज़ आई है अभी हम लोगों के सामने। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से बहुत इसकी कोशिश कर रही है। अभी जितनी बड़ी सिटीज़ हैं सिर्फ उसमें ही ये कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट इम्प्रूव्ड है, बट साधारण आदमी जैसे आप हैं, मैं हूँ, अगर हमें एक टीवी देना है या एक कंप्यूटर देना है, इस वक्त हमारे पास कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं, जैसे मैंने अपनी क्लब से रिक्वेस्ट किया है, हमको लगा हम 500 केजी भी नहीं ले पाएंगे, बट हम लोग ऑलमोस्ट 10,000 केजीज इकट्ठा कर चुके हैं। आपको लगता है क्या आपकी तरह और भी संस्थाओं को आगे आना चाहिए इस तरह के कलेक्शन में? जी ज़रूर। जब तक हमारे शहर में छोटे छोटे शहरों में ये सेंटर्स नहीं खुलते हैं, ये आपकी मेरी हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम लोग कलेक्टिवली उठा पाएंगे तो ये कंपनी छोटे शहरों से भी उठा सैफाली जी आपको मानना पड़ेगा कि जिस प्रकार से ये ई कचरा बढ़ रहा है, लेकिन उस तरह से इनका जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी हम कह सकते हैं अभी 1% भी नहीं है। क्या जी बिल्कुल सहमत हूँ। इंडिया नंबर 3 पे है। 18.5 मिलियन टन्स का लास्ट ईयर सिर्फ 10% गया है इन कंपनीज को, बाकी सब स्क्रैप डीलर्स को गया है।
तो आप बिल्कुल उचित बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दोस्तों हमारे साथ जैसा कि हमने बताया था कि इस कार्य ये जो नया जो प्रोजेक्ट लाया है ये इंटरनेशनल क्लब ऑफ सिलीगुड़ी उत्तरायण के द्वारा और उसके जो 4 शाखाएं हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप में किया जा रहा है। तो इसी क्लब की एक शाखा है उत्तरायण और उनकी प्रेसिडेंट हमारे साथ है, वो भी इस कार्य में शुरू से लगी हुई है और पूरे जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें कंधा से कंधा मिलाकर साथ दे रही है। मैम क्या नाम है आपका? निकिता अग्रवाल। निकिता जी आप और के प्रेसिडेंट हो। जी हाँ, और इस प्रोजेक्ट में आप लोग कितना सहयोग दे रहे हैं? हमसे जितना बन सका हमने किया। हमारे सारे मेंबर्स ने अपने घरों से, अपने ऑफिस से जितना भी ई वेस्ट था जो शायद हम कचरे के डिब्बे में डालते या यहाँ वहाँ फेंक देते, उसे सब इकट्ठा किया। इस बार हम सब ने मिलकर, हमारे क्लब में आज के डेट में 45 मेंबर्स है जो सब यंग है। हमारे क्लब में सिर्फ 35 साल की उम्र तक ही मेंबर्स रह सकते, उसके ऊपर नहीं है। तो सभी ने अपने घरों से जितना बन सका निकाला और इसमें काफ़ी अच्छा सहयोग दिया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ई वेस्ट मैनेजमेंट करने से जो नुकसान हम सोसाइटी को, अपने एनवायरनमेंट को पहुंचा रहे हैं, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। आज की डेट में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज इसमें ऐसी हानिकारक सब्सटेंसेस है जो हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट करती है, जो फ्यूचर में हमें ही नुकसान देगी और हमारे बच्चों को ही नुकसान देगी। तो अगर हम इसे ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ को देते हैं तो वो हमें इसे रिफर्बिश करके कुछ यूटिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कितना नया काम इन महिलाओं ने, मैं ज़रूर मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इन महिलाओं को दिखाएं कि कितना अच्छा काम इनके द्वारा एक जागरूकता संदेश देने की कोशिश की जा रही है सिलीगुड़ी नहीं पूरे भारतवर्ष में, कि कैसे हम जो ई वेस्ट है, ई गार्बेज है, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं और कैसे इसका जो दुरुपयोग हो रहा है उसे रोक सकते हैं। पूरी क्लब की सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं सभी और चारों शाखाएं जो हैं इनकी हैं उनसे भी यहाँ संबंध है। और लेकिन इसी बीच हम आपको मिलाते हैं एक आंटी जी हमारे साथ हैं जो जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान इस कलेक्शन में दिया है और इनकी ज़ुबानी ही जानना चाहेंगे कि क्या रहा, कैसे इन्होंने योगदान दिया है। हमारी क्लब द्वारा जो ई वेस्ट का एक ये जो प्रोग्राम चालू किया गया था मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने मेरे पास जो 37 टीवी थे वो इसी में योगदान के लिए दिए ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हमारा क्लब को भी कुछ सहयोग मिल जाए। थैंक यू। अगर आंटी चाहती तो वो 37 टीवी किसी कबाड़ी को या फिर कहीं डिस्पोज करके पैसे मिल सकते थे उनको, बट उन्होंने चूज़ किया हमें देने के लिए, हमारे क्लब के साथ सहयोग किया ताकि हम इसे सही जगह पहुंचा सकें। तो मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो पूरा ये एक गुलदस्ता कह सकते हैं दोस्तों, ये क्लब का एक गुलदस्ता है और उसके एक एक मेंबर यहाँ पर एक एक फूल की तरह हैं, जो यंग मेंबर भी पूरा साथ दे रहे हैं और जो बड़े हैं वो भी पूरा इनको अपना सहयोग दे रहे हैं। पास्ट प्रेसिडेंट है क्लब की हमारे साथ, मैम से बात कर लेते हैं। मैम क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहिनी अग्रवाल है। आज के इस दौर में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी का एक ये उद्देश्य है कि स्वच्छ भारत अभियान, ई वेस्ट के द्वारा हमारे क्लब की ये सदस्याएँ एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। इससे प्रदूषण काफ़ी कम होगा और हम लोगों ने अपने घर का जो सामान बाहर निकाला है जो हमारे कोई काम का नहीं था, इससे हम लोगों के घर की नेगेटिविटी भी गायब हो गई और इससे हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा कि हम लोग समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। धन्यवाद। एक और पास्ट प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि इनका क्या विचार है क्लब को लेकर, जो क्लब के द्वारा ये जो अच्छा कार्य किया गया है। मैम नाम क्या आपका? मेरा नाम रोजी मेहता है। मैम क्लब द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, आप तो पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो कैसे अप्रिशिएट करेंगे इस कार्य को? हम लोग मैं चार्टर्ड मेंबर हूँ इस क्लब की और हम लोगों ने इस क्लब को एक बच्चे की तरह बढ़ाया है और आज जब मैं इन लोगों को, यंग लड़कियों को देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि इतना अच्छा काम ये लोग कर रही हैं और ये खाली हम ही लोग आपके द्वारा लगाए गए पौधे को और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और खाली मैं ये नहीं कह रही कि खाली हम अपने ही उत्तरायण में ये काम कर रहे हैं, ये हम चाहते हैं कि हम पूरे सिलीगुड़ी में
इसको फैलाएं और पूरे सिलीगुड़ी में ये हमारा मैसेज जाए कि इन्वायरमेंट के लिए ये कितना ज़रूरी है। जो अभी कोविड फैला हुआ है उसका कारण यही है कि हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा इन्वायरमेंट का। हम लोगों ने इन्वायरमेंट को वी टुक इट फॉर ग्रांटेड। हम लोगों ने, जबकि इतने साइंटिस्ट और प्रकृति से अगर खिलवाड़ करेंगे, सचेत नहीं होंगे, तो कोविड जैसी बहुत सी बीमारियां आने वाले समय में आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। इतने इन्वायरमेंटलिस्ट और इतने साइंटिस्ट सब लोग हम लोगों को आगाह कर रहे थे कि इन्वायरमेंट का ध्यान रखो, कूड़ा मत फेंको, प्लास्टिक मत यूज़ करो, लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी। और आज एक ऐसा दिन आ गया है कि सारी दुनिया को कोविड ने पकड़ लिया है, तो जिसकी वजह से आज ये हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इस चीज़ की अपने क्लब की तरफ से, इनर व्हील की तरफ से एक शुरुआत है, जिसके लिए मैं इन सब यंग लड़कियों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे लगाए पौधे के पेड़ हैं ये लोग। थैंक यू सो मच। ई वेस्ट मैनेजमेंट करना इतना आसान नहीं था। इसकी सबसे शुरू में जब हमारे पास ये प्रोजेक्ट आया डिस्ट्रिक्ट से, तो शेफाली दी ने बोला ये प्रोजेक्ट तो मैं ही करूँगी, और इन्होंने इसको पकड़ के रखा शुरू से। हो सकता है कि हम ढील छोड़ देते। शेफाली जी का पूरा नाम क्या है? शेफाली गुप्ता। शेफाली गुप्ता। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इस पे रिसर्च किया, काम किया और इस प्रोजेक्ट को हमें करने के लिए मजबूर किया कि प्लीज़ सब मेंबर्स को इन्फॉर्म करो। और हम लोग ने सब ने इंथुजियाज्म के साथ सब ने पार्टिसिपेट किया और ये आज बहुत सक्सेसफुल हुआ। थैंक यू। मैं इनर व्हील क्लब ऑफ सिलीगुड़ी उत्तरायण और स्पेशली मनीषा दी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हमारे क्लब जो बहुत ही नया है, इनर व्हील क्लब ऑफ सिलीगुड़ी उत्तरायण औरा को ऐसा मौका दिया कि इतने अच्छे कार्य में हम उनका सहयोग दे सके और हमारे देश के लिए कुछ कर सके। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपने देखा इनर व्हील क्लब ऑफ सिलीगुड़ी उत्तरायण का ये कार्य बहुत अच्छा है, और जो कह सकते हैं कि इनकी जो जागरूकता की पहल है उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन साथ ही ये भी मानना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर हम ई गार्बेज की बात करें, ई वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो पूरे भारतवर्ष में भी इसकी अभी जागरूकता की भी कमी है, और इसके जो सेंटर है जो इन्हें कलेक्ट करे उसकी भी बहुत कमी है। लेकिन कमी के बावजूद जो अलग जगाए, जो लोगों में जागरूकता लाए, जो पहला कदम बढ़ाए, उसकी सराहना होनी चाहिए। और ये काम बखूबी निभाया है इनर व्हील क्लब ऑफ सिलीगुड़ी उत्तरायण ने। तो बने रहे आप खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।